वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो हमारी क्लास थी वो एर्थराइटिस से लेकर थी, तो एर्थराइटिस की क्लास जो ली है वो पिछले वीडियो में है, आप जाके देख सकते हैं। अगर नहीं देखा तो उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं एनीमिया की। कितने टाइप से एनीमिया होते हैं, क्या उसके साइन सिम्टम्स होते हैं और किस वजह से एनीमिया हो जाता है, क्या और क्या उसके डिसऑर्डर होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एनीमिया क्या होता है? ब्लड में क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है मेनली, उस कंडीशन में एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया ये एक देखो नॉर्मल है, नॉर्मल सेल्स हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और एक ये एनीमिक है, एनीमिक पेशेंट की सेल्स हैं, उसमें देखो आरबीसी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो डिफरेंस हो जाता है सेल्स में और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, एनीमिया। अब क्या है एनीमिया? डेफिनेशन, कॉज, साइन सिम्टम्स, ट्रीटमेंट। ठीक है, एनीमिया क्या डेफिनेशन है, क्या कॉजेस हैं, क्या साइन सिम्टम्स हैं, और ट्रीटमेंट में क्या बताएंगे? ट्रीटमेंट में बताएंगे ओरल और इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, और न्यूट्रिशन में क्या? फॉर डेली और फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब अगर आपको एनीमिया हुआ है तो डेली आपको क्या लेना है, और क्या मतलब आपको जो प्रेग्नेंट वुमेन है अगर उन्हें एनीमिक कंडीशन है तो उन्हें क्या लेना चाहिए पर डे, कितने अमाउंट में लेना चाहिए और क्या लेना चाहिए, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन। एनीमी क्या होता है? एन विदाउट एमिया ब्लड। ठीक है, मतलब क्या हो जाता है? हाँ, एनीमिया, एनीमिया में ही होता है एन विदाउट, मतलब विदाउट एमिया ब्लड। ठीक है, ये डिक्रीज इन द आरबीसी काउंट। क्या हो जाता है? आरबीसी काउंट का डिक्रीज हो जाता है। हीमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रेट वैल्यूज रिजल्टिंग इन ए लोअर एबिलिटी फॉर द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू। ठीक है, डेफिनेशन। ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैं, देखो ऊपर है ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स है और नीचे ये क्या है? एनीमिक रेड ब्लड सेल्स। तो क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी नॉर्मली एरिथ्रोपोइसिस है। अब ये सेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पैथोफिजियोलॉजी नॉर्मल, हाँ, एरिथ्रोपोइसिस। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ये उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखो आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी क्या है? ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स। क्या काम करता है ये? ऑक्सीजन ले जाएगा कहाँ? लंग्स में। ठीक है, हीमोग्लोबिन देखो आरबीसी उसी में हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन रिलेट टू टिश्यू, फिर क्या होगा? टिश्यू में रिलीज करेगा। ठीक है, हाँ, ऑक्सीजन बॉन्डेड विद हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फिर उसके आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें क्या था? डिक्रीज इन आरबीसीएस, रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन और एससीटी लेवल, हेमेटोक्रेट लेवल। ठीक है, फिर क्या है? डेफिनेशन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, और क्या होते हैं? हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड इफेक्ट ऑन ऑर्गन फंक्शन, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। अब नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है। तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है मेन। मेन में कितना है? 13 ग्राम पर DL, डेसीलीटर। वुमेन में क्या है? 12 ग्राम पर DL, और प्रेग्नेंट वुमेन में 11, और इन्फेंट्स 2 to 6 मंथ, मतलब न्यू बॉर्न बेबी से लेके 2 से 6 मंथ के बच्चे में अंडर 9.5, और क्या है? चिल्ड्रन फ्रॉम 6 मंथ टू 24 मंथ, 6 मंथ से लेकर 2 साल के बच्चे की क्या है रेंज? 10.5 ग्राम पर DL, और 2 ईयर्स टू 11 ईयर्स में है 11.5 ग्राम पर DL। चिल्ड्रंस फ्रॉम 12 ईयर्स कितना? 12 ग्राम पर DL। ये वैल्यू हो गया। ठीक है, स्टेज वाइज डिफाइन किया गया है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया में क्या है हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ कोज, और दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ कोज में हमारा क्या है? ब्लड लॉस है। ठीक है, इंडिकेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स है, और क्या है? एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के आधार पर अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या आता है? नॉर्मोसिटिक है, माइक्रोसिटिक है, और हाँ, मैक्रोजिटिक। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया। टाइप बेस्ड ऑन क्लिनिकल पिक्चर। टाइप्स ऑफ एनीमिया में हमारा कौन सा आता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, पैंक्रियाजिक एनीमिया है, और
हेमरेजिक एनीमिया है, हेमोलिटिक एनीमिया है और थैलेसीमिया एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें हम कुछ एनीमिया की क्लास ले चुके हैं पहले भी, वो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका भी लिंक हम इसमें दे रहे हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनीमिया में हम बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन, मतलब हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। फिर क्या है, वुमेन आर एट रिस्क फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड ग्रोइंग फीटस। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, लेस इंटेक ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, ठीक है। रेड बोन मैरो प्रोड्यूस एबनॉर्मल आरबीसी, रेड बोन मैरो प्रोड्यूस एबनॉर्मल आरबीसी। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, कैंसर ड्रग्स, ठीक है। पैंक्रियाटिक एनीमिया में हमारा क्या आता है, हाँ, इनएबिलिटी टू स्टोमच टू एब्जॉर्ब विटामिन B12 इन स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आगे हम बात करते हैं इसमें हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया एक्सेसिव लॉस ऑफ आरबीसी थ्रू ब्लीडिंग, स्टोमक अल्सर और मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। हेमरेजिक एनीमिया, इसमें क्या होता है, आरबीसी लॉस होने लगती हैं। हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर्स, ठीक है, मे बी ड्यू टू पैरासाइट टॉक्सिन एंटीबॉडीज। और फिर उसके बाद थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या है, लेस सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन पॉपुलेशन, हाँ, मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट हमारा आता है सिकल सेल एनीमिया। उसमें क्या है, हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रेड ब्लड सेल्स दैट एस्यूम एन एबनॉर्मल रिड सिकल शेप। उसके बाद हमारा क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो, उसमें रेड बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, उसे क्या बोलते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया। कॉज्ड बाय टॉक्सिन गामा रेडिएशन, ये किसकी वजह से कॉज होता है, गामा रेडिएशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया, ठीक है। इसमें क्या है, नॉर्मल MCSC मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है और नॉर्मल मीन सेल वॉल्यूम। दीज इंक्लूड, ये क्या है, एनीमियाज ऑफ क्रोनिक डिजीज। हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है, दोज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेलरेटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। एनीमिया ऑफ एक्यूट हेमरेज। और क्या होता है, एप्लास्टिक एनीमिया, दोज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्प्रेशन ऑफ आरबीसी प्रोसेस फ्रॉम द मैरो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया। उसमें क्या होता है, लो MCSC मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन लो हो जाता है और क्या होता है, लो MCV मीन सेल वॉल्यूम लो हो जाता है, ठीक है। ये इंक्लूड क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में और थैलेसीमिया में और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया। नॉर्मोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, इसमें क्या होता है, नॉर्मल MCSC नॉर्मल होता है, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो होता है वो नॉर्मल होता है और जो मीन सेल वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, हाई हो जाता है, ठीक है। दीज इंक्लूड विटामिन B12 डिफिशियंसी एंड फोलेट डिफिशियंसी। ये किस में इंक्लूड होती है, जो हमारी विटामिन B12 डिफिशियंसी हो जाती है और फोलेट डिफिशियंसी हो जाती है, उसमें ये इंक्लूड होती है। अब देखो टाइप ऑफ एनीमिया में ये स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, इसमें देखो हाइपरक्रोमिक है, ये सबसे ऊपर हाइपरक्रोमिक है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मोक्रोमिक है, फिर हाइपोक्रोमिक। सबसे पहले हमारा हाइपरक्रोमिक हो गया, ठीक है, उसके बाद नॉर्मोक्रोमिक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट आता है वो हाइपोक्रोमिक है। टाइप्स ऑफ एनीमिया, ये मोनोसाइट है, देखो इसमें हाइपरक्रोमिक में मोनोसाइट देखो ये लार्ज है, हाइपोक्रोमिक में ये देखो ये जो हमारी हैं ये क्या है, मोनोसाइट। नेक्स्ट हमारा जो है नॉर्मोसाइट है, ठीक है, ये हमारी नॉर्मोसाइट हो गई, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट हमारा आता है ये क्या है, माइक्रोसाइट्स। तो इसमें देखो हाइपोक्रोमिक में ज़्यादा हैं, ठीक है, और नॉर्मोक्रोमिक में नॉर्मल है, और हाइपोक्रोमिक में, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। यही मेनली डिफरेंस रहता है। हाइपर अगर जैसे कहीं भी शब्द आता है हाइपर, हाइपर का मतलब हो रहा है कोई भी सेल्स वगैरह है, कुछ भी है तो वो इंक्रीज हो रहा है, और नॉर्मो में मतलब एक नॉर्मल वैल्यू पे रह रहा है, और हाइपो अगर हाइपर में ज़्यादा है, हाइपो में कम होता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। ये सेल्स वगैरह हैं जो डिक्रीज हो रही हैं। रिस्क फैक्टर क्या होता है, पुअर सोक्यो इकोनॉमिक क्लास, मल्टीपैरिटी और टीनेज प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम जो हो जाती है ना, लेडी मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम। अब कॉजेस की बात करते हैं, क्या कॉजेस होते हैं, ठीक है। हाँ,
इंक्रीज रिक्वायरमेंट में क्या है, मेंस्ट्रुएशन जो भी मतलब मासिक चक्र होता है फीमेल में, ठीक है, और प्रेगनेंसी कंडीशन में, और लेकेशन है, ग्रोइंग इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस, इरिथ्रोपोइसन ट्रीटमेंट, ये क्या होगा, इंक्रीज रिक्वायरमेंट में हो गया। इंक्रीज लॉस में हमारा क्या रहता है, ब्लीडिंग होता है और मेनरेजिया होता है, प्रेसिडेंट हेमेचोरिया होता है। हेमेचोरिया क्या होता है, जैसे अगर कहीं क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू मल्टीपल क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब व्हाट इज हेमेचोरिया, अगर जैसे ऑब्लिक में आ गया या फिर मतलब लिखने को आ गया हेमेचोरिया क्या होता है, तो उसका मतलब होता है जो हमारा यूरिन का सीक्रेशन होता है, यूरिन के साथ उसमें क्या होने लगता है, ब्लड का सीक्रेशन होने लगता है, उसे हेमेचूरिया बोलते हैं, ठीक है। यूरिन में ब्लड का सीक्रेशन होने लगता है, हेमेचूरिया, ठीक है। इंट्रावेस्कुलर हिमोलिटिक एनीमिया, रेगुलर ब्लड डोनर्स और पैरासिटिक इन्फेक्शन, ठीक है, ये क्या हो गया, इंक्रीज लॉस में हो गया। अब डिक्रीज इंटेक में हमारा क्या आता है, हाँ, वेजिटेरियन डाइट आता है और सोशियोनोमिक फैक्टर आता है। और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन में हमारा आता है अपर जीआई पैथोलॉजी, जिसमें क्या आता है, सेलाइक एंड क्रोनिक डिजीज, ठीक है, क्रोन्स डिजीज, और हाँ गैस्ट्रोक्टोमी है, मेडिटेशन है, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, डिक्रीज में आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स में। सिम्टम्स क्या हैं इसके, कॉमन सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, जैसे मान लीजिए अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं किस तरीके से आप कॉमन सिम्टम्स हैं जो शो हो रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ एनीमिया हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, इजी फैटिंग एंड लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी लॉस होने लगती है, एकदम थकान सी होने लगती है, कुछ भी आप वर्क वगैरह करोगे। अनयूजली रैपिड हार्ट बीट होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है, पर्टिकुलरली विद एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड हेडेक पर्टिकुलरली विद एक्सरसाइज, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, आपको कहीं भी मतलब आपको कहीं फोकस करना है, एक जगह पे कंसंट्रेट करना है, तो उसमें डिफिकल्टी होती है, ठीक है। डाइजनेस है, पेल स्किन है, स्किन पेल होने लगती है, ठीक है, और लेग कार्म्स है, और इंसोम्निया है। ये क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए। अगर सिम्टम्स दिखते हैं किसी भी व्यक्ति में, तो मतलब एक कंडीशन हो सकती है कि हो इसे एनीमिया हो। एनीमिया कॉज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैसे कॉज, तो उसमें हम बात करते हैं पीपल विद एन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में एक्सपीरियंस दी सिम्टम्स, क्या आता है, ए हंगर फॉर स्ट्रेंथ सबस्टेंस सच एज पेपर, आइस और डाइट, ठीक है, एक कंडीशन कॉल्ड पीका। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपवर्ड कर्वेचर ऑफ द नेल्स रिटायर्ड टू एज कोलिनिसिस। देखो अगर जैसे एनीमिया है, तो एनीमिया की कंडीशन में देखो जो नेल होते हैं हमारे, वो क्या वाइट से हो जाते हैं, ठीक है, तो रेडिश जैसे होते हैं नॉर्मली। तो अगर जैसे एनीमिया कंडीशन हो रही है, तो उसमें क्या होता है, मेनली हीमोग्लोबिन की कमी होगी आरबीसी में, तो क्या होने लगता है, जो हमारे नेल्स वगैरह होते हैं तो वो वाइट से होने लगते हैं। एनीमिया कॉज्ड बाय विटामिन B12 डिफिशियंसी, इसमें बात करते हैं पीपल हुज एनीमिया इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 मे हैव दिस सिम्टम्स। इसमें क्या है, ए टिंगलिंग, पिंस एंड निडल्स, सेंसेशन इन द हैंड्स और फीट्स, और लॉस्ट सेंस ऑफ टच, और क्या है, ए बॉबली गेट एंड डिफिकल्टी वॉकिंग, क्रम्सनेस एंड स्टिफनेस ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, और क्या है, डिमेंशिया है ये, हाँ पोर्निया वगैरह, एंड ये सब क्या हो गए, एनीमिया कॉज्ड बाय विटामिन B12 डिफिशियंसी। साइन ऑफ एनीमिया, अभी देखो सिम्टम्स की बात की, आप सिम्टम्स के बाद साइन, अभी जो टॉपिक था हमारा साइन एंड सिम्टम्स पर डिस्कशन कर रहे थे, तो सिम्टम्स हो गया, अब हम बात करते हैं साइन की। तो साइंस क्या रहते हैं, ब्राइटल नेल्स, जो अभी हमने आपको बताया था, ब्राइटल नेल्स का मतलब क्या होता है, आपके जो नेल्स हैं, नाखून है, वो वाइट सफ़ेद से हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, हाँ कोलोनाइकिया, इसमें क्या होता है, स्पून शेप्ड नेल्स, जो नेल आपके होंगे, नाखून होंगे, वो स्पून शेप में हो जाते हैं, चम्मच जैसे आकार में हो जाएंगे, ठीक है। एट्रोफी ऑफ द पेपिल ऑफ द टंग, इरेगुलर स्टोमेटाइटिस, और क्या है, ब्राइटल हेयर है, जो ब्राइटल हेयर का मतलब क्या होता है, आपके जो भी बाल वगैरह हैं वो सफ़ेद हो जाएंगे। डिस्पेजिया एंड ग्लोसाइटिस, और प्लम्बर बेंजन कैली पीटरसन, ये क्या हो गए, साइन ऑफ एनीमिया। साइन सिम्टम्स की बात की, ये देखो सिम्टम्स, जो आइस वगैरह, देखो आइस का जो लोअर पार्ट है
वो एकदम ब्लू मतलब वाइट हो गया। देखो ये साइन है। टंग्स, जो अभी टंग्स की बात की, ये देखो टंग्स का शेप देखो। नेल्स, ठीक है, ये नेल्स डिसऑर्डर भी, ये देखो हैंड देखो। तो ये सब क्या होते हैं, ये इसके साइन सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के। किस किस वजह से कॉज हो रहा है, क्या उसके किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। मेनली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट ब्लड काउंट कराना पड़ेगा, एचबी टेस्ट कराना पड़ेगा, उसमें आरबीसी काउंट वगैरह देखो, जैसे हीमोग्लोबिन कम आ रहा, कितना हीमोग्लोबिन आ रहा, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करोगे कि ये एनीमिक पेशेंट हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया का जो स्ट्रक्चर दिया है उसमें देखो आइस हैं, आइस हमारी क्या है, येलो आइस हुई है, ठीक है। हाँ, रेड इन सीवियर एनीमिया। अब सेंट्रल में हमारा क्या है, फैटिग है और हाँ डिसाइनेज है और फेंटिंग है। स्किन क्या है, पेलनेस स्किन है, पेलनेस स्किन है, कोल्डनेस है और येलोइंग है, ये हमारी स्किन ऐसी हो जाती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी में क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। रेस्पिरेटरी में क्या दिक्कत होती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी एनीमिक कंडीशन में। मस्कुलर में क्या होता है, वीकनेस। जो अभी आपको पूरा बताया गया था तो उसी को यहाँ पे डीपली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी जो बताया गया था, जैसे आप वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं, योगा मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होने आपको मतलब वीकनेस सी लगेगी, आपको कमजोरी लगेगी, ठीक है, थकान हो जाएगी जल्दी। तो ये सब एनीमिक कंडीशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी में हमारा क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगी। मस्कुलर में क्या है हमारा, वीकनेस, कमजोरी महसूस होगी, ठीक है। इंटेस्टाइनल में क्या है, चेंज स्टूल कलर। जो हमारा स्टूल का कलर है, जो स्टूल आता है नॉर्मली, उसके कलर से उसका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स में क्या है, लो ब्लड प्रेशर, बीपी लो हो जाएगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स में क्या है, लो ब्लड प्रेशर। हार्ट में क्या है, हाँ पैल्पिलेशन और रैपिड हार्ट रेट। चेस्ट पेन, एंजिना और हार्ट अटैक। स्प्लीन में क्या है, इनलार्जमेंट। ये क्या हो गया, एनीमिया के सिम्टम्स जो अभी मतलब आपको बताया, तो उसी को डीपली आइडेंटिफाई कर दिया। देन अब हम बात करते हैं आगे, इसमें इन्वेस्टिगेशन आता है हमारा। इन्वेस्टिगेशन क्या है, द रेड सेल पॉपुलेशन इज डिफाइंड बाई क्वांटिटेटिव पैरामीटर होता है फर्स्ट, और सेकंड हमारा होता है क्वालिटेटिव पैरामीटर, ठीक है। दो पैरामीटर होते हैं, फर्स्ट इज क्वालिटेटिव एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव पैरामीटर में हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ पैक्ड सेल। एग्जांपल क्या है इसका, हेमेटोक्रिट, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एचबी कंसंट्रेशन जो होता है, ठीक है, और रेड सेल कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्वालिटेटिव में हमारा क्या रहता है, मीन कार्पल्स एमसी भी होता है, ठीक है, एमसीएच होता है और एमसीएससी होता है। ये हमारा क्या हो गया, क्वालिटेटिव। क्वांटिटी में हमने किसकी बात की है, पीसी, हाँ पैक्ड सेल हेमेटोक्रिट, एससीटी की बात की है, और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की बात की है, और रेड सेल कंसंट्रेशन पर यूनिट की, ठीक है। और एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी, ये हमारा क्या है, क्वालिटेटिव पैरामीटर है। ये क्या हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया। और हमारा इन्वेस्टिगेशन में क्या था, हेमेटोक्रिट में पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसमें क्या है, इज द प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड सैंपल दैट इज ऑक्यूपाइड बाई आरबीसी। इसमें क्या है, मेन में क्या है 40 to 52%, वुमेन में 36 to 48%। सेल वॉल्यूम हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इट द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड। जो भी हीमोग्लोबिन की यूनिट होती है, देखो कोई भी आप बताओगे तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कई वीडियो में, कि कहीं भी अगर आपको इंटरव्यू बेसिस पे पूछा जाता है या क्लास बेसिस पे कहीं भी कोई वैल्यू पूछा जाता है नॉर्मली, तो आपको उसके साथ यूनिट जरूर बताएं। यूनिट बताना कंपलसरी होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है उसकी यूनिट देखो हमने पहले भी यहाँ पे लिखी हुई है, ग्राम्स पर डीएल, ठीक है, डेसीलीटर। तो वुमेन में कितना है, 12 से 16 ग्राम पर डीएल है, मेन में 14 से 17 ग्राम पर डीएल। ये बात हो गई हीमोग्लोबिन की। अब हम बात करते हैं रेड सेल काउंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेड सेल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड सैंपल, नो आरबीसी, हाँ क्यूबिक पर एमएम। इसमें मेन में क्या है 4.2 to 5.4 इंटू द 10 to the power 6, और वुमेन में क्या है 3.6 to 5.0 10 to the power 6। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन में आगे हम बात करते हैं मीन कार्पल्स वॉल्यूम। मीन कार्पल्स वॉल्यूम में क्या होता है, एमसीबी, इट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। नॉर्मल क्या है 82 to 98 mm पर क्यूब और 80 to 98 FL। मीन कार्पल्स वॉल्यूम हीमोग्लोबिन, इट इज द एवरेज
हीमोग्लोबिन काउंट पर आरबीसी। नॉर्मल वैल्यू क्या है 27 to 31 PL। और मेन कार्पल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इट इज द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज एन गिवन रेड सेल वॉल्यूम ग्राम्स पर DL। नॉर्मल क्या है 32 to 36 ग्राम पर DL। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद हम आगे बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हमारा क्या है, केयर ऑब्जेक्टिव्स है। केयर ऑब्जेक्टिव्स में हम बात करें डिटरमाइन द कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। इसमें क्या है, द एटियोलॉजी इज ऑफ्टन मल्टीफैक्चरल इवन व्हेन देयर इज एन एवियस कॉज। क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीरियस अंडरलाइनिंग कॉजेज। इसका एग्जांपल क्या है, कैंसर इन एडल्ट इज रिकमेंडेड। एम ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या है, नॉर्मलाइज हीमोग्लोबिन लेवल एंड रेड सेल इंडाइसिस, रिप्लेंस आयरन स्टोर्स। इंडिविजुअल डिजीज, इसमें क्या है, स्पेसिफिक मैनेजमेंट डिपेंडिंग ऑन अंडरलाइनिंग कॉजेज। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या है, इट इज रिकमेंडेड दैट पेशेंट विद आयरन डेफिशिएंसी रिसीव डाइटरी एडवाइज, जो भी एडवाइज की। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे आता है नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या बात करते हैं, टी एंड कॉफी इनहिबिट आयरन एब्जॉर्प्शन व्हेन कंज्यूम्ड विद ए मील और शॉर्टली आफ्टर ए मील। ठीक है, क्या आपको लेना है, चाय और कॉफ़ी। जो भी मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब जो भी कंडीशन हो रही है तो उसमें एडवाइज किया जाएगा, आप कितना लेना है वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, विटामिन सी एस्कोरोबिक एसिड, ठीक है, इज आल्सो पावरफुल in charge of iron absorption from nomad foods when consumed with a meal. The size of the vitamin C effect on iron absorption increase with the quantity of vitamin C in the meal. Germination, next हम बात करते हैं germination and fermentation of kales and legumes improve the bioavailability of iron by reducing the content of folate, a substance in food दैट इनहिबिट आयरन एब्जॉर्प्शन। हाँ, फिर आगे है प्रमोट एंड सपोर्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अबाउट 6 months फॉलोड बाय ब्रेस्ट फीडिंग विद एप्रियोट कंप्लीमेंट्री फ्लूड इंक्लूडिंग आयरन रिच थ्रू द 2nd year ऑफ लाइफ। अब कितना रिकमेंड किया जाता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, मेन एडल्ट में 8 mg पर डे। ठीक है, मेन एडल्ट के लिए कितना रिक्वायरमेंट पर डे होता है, 8 mg पर डे। वुमेन में क्या है, एडल्ट एज 51 में क्या है 8 mg पर डे, उसे भी चाहिए। एडल्ट एज 19 to 50 में 18 mg 18 मिलीग्राम। प्रेग्नेंट वुमेन में सबसे ज़्यादा, प्रेग्नेंट वुमेन में चाहिए होता है 27 मिलीग्राम। ठीक है, लेस्टिन में 9 mg to 10 mg। फिर उसके बाद जो बात करते हैं एडोलेसेंट, जो 9 to 18 ईयर्स के बच्चे होते हैं, बच्चे बच्चियाँ, उसमें गर्ल्स में हमारा 8 mg to 15 mg है और बॉयज़ में रहता है 8 mg to 11 mg। उसके बाद बात करते हैं चिल्ड्रंस, उसमें चिल्ड्रंस बर्थ टू एज 8 मतलब जन्म के समय से 8 साल के बच्चे तक, या एज 4 to 8 उसमें 10 mg। इन्फेंट्स मतलब 7 months to 1 years में 11 mg है, मतलब 7 months to 1 years। चिल्ड्रन बर्थ टू एज में बात करें मतलब न्यू बॉर्न से 8 मंथ के बच्चे में, तो इसमें 4 मंथ से 8 मंथ के बच्चे में चाहिए 10 mg। और इन्फेंट से मतलब 7 months to 1 year मतलब अगर 7 मंथ से एक साल का बच्चा हुआ है तो उसे चाहिए 11 mg। और इन्फेंट्स जो मतलब न्यू बॉर्न बेबी रहता है, न्यू बॉर्न बेबी से 6 मंथ के बच्चे में चाहिए होता है 0.27 mg। ये क्या है, इसके मतलब कितनी रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको हमने इस वीडियो में सभी बताया कि किस तरीके से क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं, क्या मतलब किस वजह से हो जाता है और कितना अमाउंट हमें आयरन वगैरह है जो भी वो लेना चाहिए। और इसमें क्या है, नॉर्मली आपका डाइट वगैरह को सही रखना चाहिए। ये डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या है, नेल्स वगैरह वाइट हो जाते हैं, स्किन रेसेस हो जाती है, ये सब इसके साइन सिम्टम्स रहते हैं। ठीक है, मेनली ये क्या है, हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी हो जाती है आरबीसी में। इसमें क्या होती है, सेल्स वगैरह, जिससे सांस वगैरह लेने में दिक्कत होती है, और भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, थकान वगैरह होती है, ये सब इसके साइन सिम्टम्स हो जाते हैं। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन रहता है इस वीडियो से तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। जो भी कन्फ्यूजन वगैरह है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।